देखिए, क्लास 12th के लिए हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के मैकेनिज्म। इसके 3 मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, उसके बाद होते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव अल्कीन टू गिव ईथर्स। ये 3 मैकेनिज्म हैं और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं या फिर मैंने भी करवाए हैं तो आप नोटिस करोगे कि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसको सिंपल वे में देखने की। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से। सिंपल वे में करने वाले हैं बेटा, बहुत मस्त आप लोगों को समझ में आएगा। और रिकमेंड मैं करूँगा कि आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, वो मस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला मैकेनिज्म जो बनता है वो बनता है बाय कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, पहले मैं आपको एक बार ये रिएक्शन करवा देता हूँ कि रिएक्शन होती कैसे है। जैसे कि आपके पास कोई अल्कीन है, अल्कीन जैसे कि ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी आप हाइड्रेशन करोगे, मतलब आप इसमें वाटर ऐड करोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये रिएक्शन होगी। ठीक है, और यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल फॉलो किया जाता है। वैसे ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं। आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इसके बाद क्या होने वाला है, देखिए जो H2O है, H2O में एक पोर्शन होगा H पॉजिटिव, एक पोर्शन होगा OH नेगेटिव। तो एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ OH आ जाएगा। अगर ये सिमेट्रिकल अल्कीन ना होके एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता, मान के चलो ये ऐसे हो जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आप इसमें इसकी हाइड्रेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, देन क्या होगा भैया, डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल में, CH3 CH डबल बॉन्ड टूट गया सिंगल में CH2। अब जो आपका H2O है, H2O को आप लोग लिख सकते हो क्या, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, नथु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर, है ना। तो जो आपका नेगेटिव पोर्शन ऑफ दैट इट इधर जाएगा OH, और ये बन जाएगा CH3। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोपेन टू ऑल। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे है वो हम लोग देखते हैं। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में आपके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपका होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, आप एक अल्कीन लोगे, इसकी प्रोटोनेशन करोगे, फिर उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर, और लास्ट स्टेप में होगा डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। बार बार मैं बताता हूँ होने क्या वाला है कि ऑक्सीजन आएगा, हेल्प करेगा, फिर ऑक्सीजन को रियलाइज होगा नहीं यार मेरे को तो हेल्प नहीं करनी थी, फिर वो अपने बॉन्ड खत्म करेगा। मतलब इन तीनों मैकेनिज्म में यही बात बार बार आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है भैया, इस टॉपिक को बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रेशन। ठीक है, कैटलिस्ट क्या, H2SO4 है, H2SO4 क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा, इसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव बोलते हैं, ये प्रोटॉन है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब H पॉजिटिव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, तो ये इसकी हेल्प करके ये क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव। ये हाइड्रोनियम आयन है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर आप इसको लिखना चाहो ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप लोग, HOH। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है, हाइड्रोजन की हेल्प की है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला स्टेप जो है वो है आपका प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब इधर आ गया है H3O पॉजिटिव। इस बात को थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करना कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दिक्कत है। ऑक्सीजन तो बोलेगा यार मैं तो पीरियोडिक टेबल का दूसरे नंबर का डोन हूँ। पीरियोडिक टेबल का डोन पता है ना आप लोगों को, फोन। पहले नंबर का डोन है फ्लोरीन, दूसरे नंबर का डोन है ऑक्सीजन, और तीसरे नंबर का डोन है नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो अच्छी बात है, बट उस पर पॉजिटिव चार्ज वो तो अच्छी बात नहीं है ना। तो वो बोलेगा हाइड्रोजन को, बात ऐसे है, निकल जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार बोल के गोली मार दूँ, भाग जाए यहाँ से। वो बोलता मालिक मैं कहाँ जाऊँगा, अभी तो आपने हेल्प की थी मेरी। कहता वो मेरी दारू पी रखी थी मैंने, पागल हो गया था मैं, अब नहीं, मुझे नहीं चाहिए तू। तो ये H निकलेगा। अच्छा, ये यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ना, ये वीक बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, आप लोग पढ़ चुके हो। और ये और ज़्यादा वीक कब हो जाता है, जब इसको दिखता है कि कोई हेल्प करने वाला आ चुका है। तो आप इस पाई बॉन्ड को ना किसी एक साइड में शिफ्ट कर सकते हो। आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, C, इधर H, इधर H। तो आप क्या देखने वाले हो कि ये ना, मान के चलो आपने इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, किसी भी तरफ शिफ्ट कर सकते थे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया पाई बॉन्ड को, तो ऑब्वियसली इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा और इस पे कौन सा चार्ज आ रहा होगा, पॉजिटिव।
और यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड खत्म कर दिया है। पता नहीं इस ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड क्यों खत्म किया है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन की हेल्प करके पछता रहा है, तो H पॉजिटिव आएगा। अब H पॉजिटिव तुम बताओ कहाँ जुड़ेगा, ऑब्वियसली H पॉजिटिव वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और साइड में क्या बन चुका है, वाटर H2O। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, बात समझ में आ रही है मैंने क्या किया है भाई। सबसे पहले क्या किया था, अल्कीन था, अल्कीन का पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दिया। ठीक है, जिस कार्बन से बॉन्ड गया उस पर पॉजिटिव आ गया, जिस पे आ गया वो नेगेटिव। ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, दिक्कत में ये इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अपना बॉन्ड खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के पास भेज देगा, तो वो जो H पॉजिटिव है वो जुड़ेगा एक नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या बन चुका है, एक कार्बोकैटायन बन चुका है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, और कार्बोकैटायन बनता है तो हम हमेशा सोचते हैं कि स्टेबल कार्बोकैटायन बने, और ये स्टेप बहुत स्लो होता है। और स्लो क्यों होता है, क्योंकि एक न्यूट्रल स्पीसीज से 4 स्पीसीज बना रहे हैं, और यहीं से इस रिएक्शन का ऑर्डर भी आ जाता है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इस रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मतलब जो कार्बोकैटायन बनते हैं तो टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट स्टेप आएगा इधर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर। फोकस करना कि हुआ क्या है, कुछ ऐसे सी, इधर आई गैस कुछ ऐसे था, H H H H H और इधर है पॉजिटिव चार्ज। मेरे हिसाब से तो यही है इधर से, है ना। तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। अब आप इसमें किसका एडिशन करोगे, वाटर का, H2O। आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स अनस्टेबल है, चार्ज जो भी हो स्टेबल ही होता है, अनस्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। देखिए बेटा, मैंने बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक की क्लास बनवा रखी है, उसमें बहुत ज़्यादा बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, और मैं हर एक को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक की क्लास मस्ट है। चलिए इधर आ जाइए, तो ये इधर भेज देगा इसकी हेल्प करने को, तो ये C, इधर H, इधर H, इधर C, H H H, और इधर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन के साथ क्या आएंगे बेटा, ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन तो लगे हुए हैं। जब ऑक्सीजन इस कार्बन की हेल्प करेगा तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज भी तो कहीं जाएगा, और इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। इस ऑक्सीजन के पास इसका पॉजिटिव चार्ज चला गया है। अगेन वही रोना कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो दिक्कत होगी, है ना। ऑक्सीजन देखो, सबसे ज़्यादा इंसानियत कहीं जिंदा है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, एक दूसरे की हेल्प बहुत करते हैं। बट एक दूसरे की हेल्प करने के बाद इनको रियलाइज होता है कि यार कुछ पंगे हो गया है। ठीक है, अभी इसके पास लोन पेयर थे, इसने इसकी हेल्प कर दी, बट इसका पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया ना। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब अगेन एक अनस्टेबल चीज़ बन रही है। तो अभी ऑक्सीजन क्या करने वाला है, यहाँ पर क्या होगा, अभी डीप्रोटोनेशन। ये अपना बॉन्ड खत्म करेगा, और नए बॉन्ड को खत्म नहीं करेगा, पुराने बॉन्ड को खत्म करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको एज इट इज़ आगे उतार देता हूँ, जैसे कि ये है, ओके बहुत शानदार। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बोलेगा कि भाई तू जा यहाँ से, मेरे को तेरी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा और इसको निकाल देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C, इधर का H तो गया, इधर H, सॉरी ये C के ऊपर क्या है, OH, इधर H और इधर CH। और ये तो आप लोगों ने बोला है अल्कीन से अल्कोहल ही तो बनाया है, बट ये रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, और साइड में क्या बच जाएगा, H पॉजिटिव। आपको पता हो इस रिएक्शन का नाम होता है कैटालिटिक हाइड्रेशन। कैटलिस्ट यहाँ पर H2SO4 है, H पॉजिटिव है। देखिए याद हो, ये स्टार्टिंग में आया था H पॉजिटिव, यहाँ पर भी आया था, ये आगे जुड़ा था, और अब यहाँ पर ये बाहर भी निकल चुका है और हमारा अल्कोहल हमें मिल चुका है। इस तरह से हमें ये करना है। अब मैकेनिज्म नंबर 2 पे आते हैं। सिंपल समझ में आएगा नहीं आया। सबसे पहले प्रोटोनेशन करेंगे, ये हमारे पास अल्कीन है, ये H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ेगा। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक, H2 आएगा, H2 ऑक्सीजन के लोन पेयर उस कार्बन की हेल्प करेंगे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और हेल्प करने के बाद ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देन उसे रियलाइज होगा कि यार गलत हो रहा है, ठीक है ना, तो वो H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। बहुत बार पूछा गया है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप डिहाइड्रेशन करते हो तो डिहाइड्रेशन से 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, मैं पहले एक करवा देता हूँ, उसके बाद दूसरा कराऊंगा। ये हमारे पास अल्कोहल है,
और जब आपने इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म कर दिया तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, और H पॉजिटिव भी लेना है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो यहाँ से वो इसको निकाल लेगा, H और OH बाहर निकल जाएंगे, ये क्या बन जाएगा भाई, H2O बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या CH, इधर CH, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक अल्कीन बन चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है, रिएक्शन किस तरह से होती है, यही एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछी गई है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट वाला मैकेनिज्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आपका पेपर में पूछा जाएगा ना, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का मैकेनिज्म ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, उसके बाद क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, या कह लीजिए डीप्रोटोनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अभी क्या होने वाला है भाई। तो सबसे पहले, अच्छा वो चेयर की साउंड थी भाई, कहीं तुम ये कह दो कि सर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, देखिए कार्बन कार्बन, इधर क्या है, OH, H H H H H, ठीक है। ऑक्सीजन के पास इधर लोन पेयर है, और इधर एक प्रोटॉन आ गया, प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, तो होगा क्या भाई, ये ऑक्सीजन उसकी हेल्प करेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये CH H H, ये इधर CH H, इधर ऑक्सीजन ने लोन पेयर देकर उसकी हेल्प की है, तो आप नोटिस करोगे कि इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही है ना बात वही होगी बार बार कि ऑक्सीजन हेल्प करेगा, फिर इसे रियलाइज होगा यार मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मेरे पे पॉजिटिव कैसे आ गया, इस पर पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा, जब इस पर पॉजिटिव आ गया है तो ये अपने बॉन्ड खत्म करना चाहेगा। बॉन्ड कहाँ से खत्म करेगा, देखिए हाइड्रोजन किसने नई नई हेल्प की है, हाइड्रोजन से तो नहीं करेगा, ये कार्बन से अपने बॉन्ड को खत्म करना चाहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, दूसरा स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पर हमारे पास कार्बोकैटायन बनने वाला है, तो कार्बोकैटायन बना दीजिए सर। सबसे पहले तो इसको उठाओ, ये जैसे का जैसा है, देखिए। तो यहाँ से क्या होगा भाई, ये ऑक्सीजन अपने बॉन्ड को ख़त्म करेगा इस कार्बन से, हाइड्रोजन की नई नई हेल्प की है तो यहाँ से, और ये स्टेप बहुत ही स्लो स्टेप रहेगा। C, इधर H H H, इधर CH H, इधर पॉजिटिव, और ये साइड में क्या बन गया, जब देखिए इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके चला जाएगा, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और यहाँ पर साइड में क्या बन जाएगा, वाटर। क्या बन जाएगा ब्रो, वाटर बन जाएगा। अब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, स्टेबल ये तभी भी नहीं, अभी भी नहीं है, इसीलिए ये स्टेप जो है बहुत ही स्लो स्टेप होता है। अगेन यहाँ पर भी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। कार्बोकैटायन बना ना, तो ये ही रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या है, वही डीप्रोटोनेशन, ठीक है। स्टेप एक जैसे ही हैं, सबसे पहले प्रोटोनेशन और लास्ट में डीप्रोटोनेशन, हर जगह हम लोग कर ही रहे हैं डीप्रोटोनेशन। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। अब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, शायद आप लोगों को याद हो, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक मैंने आप लोगों को करवाया है, हाइपर कंजुगेशन, कि जो सिग्मा हाइड्रोजन होते हैं ना, वो हेल्प करने जाते हैं उस कार्बन की। अब देखिए इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये अनस्टेबल है, तो हाइड्रोजन इसकी हेल्प करने को जाएंगे, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को इधर भेजेगा, ठीक है। जब अपने बॉन्ड को इधर भेजेगा तो इधर कुछ इस तरह से CH, इधर CH, और यहाँ पर जब इसने अपने बॉन्ड को भेज दिया है इधर, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आएगा बेटा जी, डबल बॉन्ड आएगा। रिपीट कर रहा हूँ, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, तो इस हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना बॉन्ड इधर भेज दिया, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। और यहाँ पर H पॉजिटिव बाहर निकल चुका है, H पॉजिटिव बाहर निकले को हम लोग क्या बोलते हैं, डीप्रोटोनेशन। और यहाँ पर हमारे पास क्या बन चुका है, एक अल्कीन। मैं दोबारा बोलूँगा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी, बाकी स्टेप बहुत ही सिंपल है। दोबारा से बता देता हूँ कि हमारे पास क्या था, एक अल्कोहल था, OH ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, यहाँ पर एक प्रोटॉन आया तो उसने उसकी हेल्प की, हेल्प बहुत जल्दी करते हैं ये, ठीक है। जुड़ गया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस अल्कोहल को बोलते हैं
प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फिर क्या होगा, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो अपने पॉजिटिव को खत्म करेगा, और पॉजिटिव को खत्म कैसे करेगा, जिसके साथ उसने पहले से बॉन्ड बना रखा है उस बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा, तो ऑक्सीजन को बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड को तोड़ेगा, जिससे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज किससे नहीं देखा जाता, हाइड्रोजन से। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन या डीप्रोटोनेशन आप लोग कह सकते हो। तो यहाँ से आज पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, एक अल्कीन बन जाने वाला है। क्लियर होती है बात कि नहीं होती है, आई थिंक तो क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल डिट्टो इसकी कॉपी है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अगेन डिहाइड्रेशन हमने अभी भी किया है, डिहाइड्रेशन हम अभी भी कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या था, जो हमने अभी अल्कीन बनाने के लिए इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लेते हैं 443 केल्विन, इसमें टेम्परेचर कम लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल ज़्यादा लेंगे, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेंगे। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये रिएक्शन होती कैसे है। इथर बनाना है हमने, हमारे पास होगा, और लेस स्टीरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए, स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम होनी चाहिए इसमें। जैसे उसमें तो बल्कि ग्रुप था ना, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कम बल्कि ग्रुप होना चाहिए। होगा क्या, देखो जैसे कि हमारे पास है एक एल्कोहल C2H5OH, ठीक है, इधर में हमारे पास है C2H5OH, इधर आप लोग एसिड ले लोगे तो क्या हो जाएगा ब्रो, यहाँ से H, यहाँ से OH बाहर निकलेगा, डिहाइड्रेशन तो स्टिल है ही ना, वाटर बाहर निकल गया, और यहाँ पर क्या बच गया आपके पास C2H5, इधर ये O है, O C2H5, तो हमारे पास ये क्या बन चुका है ब्रो, एक ईथर बन चुका है। अब ये ईथर तो बना दिया, बहुत बढ़िया सर, अब ये बना कैसे है, ये इसका मैकेनिज्म है और यही पेपर में आता है। अरे जा, चलिए, तो मैकेनिज्म में इसके 3 स्टेप होते हैं और स्टेप लगभग सेम से होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अगेन वो हेल्प करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन उस पॉजिटिव को खत्म करना चाहेगा, कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा। बट अब इस कार्बन का जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को बनने से पहले ही खत्म कर देगा एक और अल्कोहल, क्योंकि आपने अल्कोहल बहुत ज़्यादा लिया है इस केस में। इसमें आप कार्बोकटाइन बनने ही नहीं दे रहे हो, पहले कार्बोकटाइन बन रहा था, और जहाँ पर कार्बोकटाइन बनता है वहाँ पर कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी मैटर करती है। तभी मैंने बोला कि इधर लेस स्टीरिक हिंड्रेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, सो दैट कि एक अल्कोहल आके इजीली अटैक कर सके। और लास्ट स्टेप में वही डीप्रोटोनेशन होगी। चलो एक एक चीज़ को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल को ऐसे लिख सकते हो ना, CH3CH2OH। ठीक है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इधर एक प्रोटॉन बैठा हुआ है कि ऑक्सीजन जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए, बात बन जाए, और ये बात बनाएगा इसकी, ये बोलेगा अरे टेंशन क्यों ले रहा है भाई, तेरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, मैं तेरी हेल्प करता हूँ ब्रो, हेल्प कर दी। ठीक है, CH3CH2OH, इधर लोन पेयर है इसके पास। अब ऑक्सीजन ने जब अपने लोन पेयर दिए हैं तो इसका पॉजिटिव भी तो कहीं जाएगा, वो ऑक्सीजन पे जाएगा। फिर वही बात होगी, ऑक्सीजन ने हेल्प की है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन को अब क्या हो रहा होगा, पछतावा कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये बोलेगा कार्बन को कि ब्रो आई हैव टू गो नाउ, मेरे को जाना है, तेरे से बॉन्ड तोड़ूंगा। तो कार्बन को दिख रहा है मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मेरे पास फिर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो इसे किसी ऐसे की जरूरत है जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो यहाँ पर दूसरे स्टेप में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर, बाय वाटर। ठीक है, आप इसको लिख लो सो दैट कि थोड़ा सा, क्योंकि ना, अच्छा देखो बेटा मैं अगले पेज पे इसलिए समझा रहा हूँ सो दैट कि एक एक स्टेप तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा हो, बाकी एक ही पेज पे लिख के समझोगे तुम्हें बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस बॉन्ड को ख़त्म करना का प्रयास करेगा यहाँ से, जिससे कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। ठीक है, और उसके पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा एक और अल्कोहल CH3CH2OH। ठीक है ना, यहाँ से ये ऑक्सीजन बोलेगा इस कार्बन को कि तू टेंशन मत ले, मैं करता हूँ ना तेरी हेल्प, कर दे भाई, फिर क्या दिक्कत है। तो ये CH3, ये CH2, ये O के साथ एक H लगा हुआ है, और इधर है CH2 CH3, और यहाँ से ये वाटर बाहर निकल चुका है। इसका पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे था, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन ने खत्म किया है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आएगा। वही रोने वाली बात, ऑक्सीजन हेल्प कर रहा है, फिर इसे रियलाइज़ होगा अरे मेरे को तो करनी नहीं थी। मैंने
आपको ये देखो तीनों स्टेप में ना तुम्हें यही बात क्लियर मिलेगी कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिससे उसे पछतावा होता है। ठीक है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है तीनों ही मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय, इसमें वाटर नहीं है सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अल्कोहल है इधर। ठीक है, अल्कोहल। लास्ट स्टेप में आ जाओ, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन क्या होगा, क्यों होगा, देखो ये हमारे पास कुछ ऐसे है, गलत आ गया इधर, है ना। इधर आप लोग चलोगे तो आप लोग क्या देखते हो कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है? तो इसका आंसर है नो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इसको कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब बॉन्ड कौन सा तोड़े? कार्बन वाला। कार्बन की तो नई नई हेल्प की है, तो पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा। और पुराना साथी कौन है इसका? हाइड्रोजन। ठीक है ना, गया वो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे आ जाएगा और ये CH3 CH2O CH2 CH3, ये हमारे पास क्या बन चुका बेटा जी? ईथर बन चुका है। समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले क्या हुआ है? अल्कोहल था, अल्कोहल की प्रोटोनेशन आएगी, एक पॉजिटिव चार्ज, H पॉजिटिव की हेल्प करेगा ऑक्सीजन, जिससे कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन को रियलाइज हो गया तो दिक्कत हो रही है, तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और इस कार्बन का पॉजिटिव एक अल्कोहल खत्म करेगा। अल्कोहल जब इसकी हेल्प करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वही बात, ऑक्सीजन एक पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा, हाइड्रोजन को निकाल लेगा, H पॉजिटिव बन गया और ये हमारे पास ईथर है। सेम बिल्कुल मैकेनिज्म कुछ यहाँ पर फॉलो किया गया था। पहला स्टेप तो वही है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाता है, यहाँ पर अटैक नहीं होता। जैसे उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है ना, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन बन जाता है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उस पॉजिटिव चार्ज को नो बॉन्ड रेजोनेंस की हेल्प से, हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से एक H खत्म करता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा? हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में अगेन अल्कीन लेते हैं तो प्रोटोनेशन करते हैं, जिससे कि एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है, उस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज की हेल्प करता है वाटर। ठीक है, जिससे कि हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ध्यान दो, तो वो ऑक्सीजन का पॉजिटिव कैसे खत्म होएगा? H पॉजिटिव के साथ। वो H पॉजिटिव एक वाटर के साथ निकल के हाइड्रोनियम आयन भी बना सकता है, या H पॉजिटिव भी निकाल सकते हो। ये सिंपल स्टेप है। अगेन मैं बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक के लिए प्रैक्टिस मैटर करती है, और इसके मैंने बढ़िया वाले नोट्स अल्कोहल फिनोल ईथर के बहुत डिटेल नोट्स दे रखे हैं। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लेना, डिजिटल नोट्स ऑफ अल्कोहल फिनोल ईथर बाय भारत पंचाल सर, डाउनलोड कर लेना, मस्त समझ में आ जाएगा। और किस किस टॉपिक में आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।